Morning has been extremely difficult for the residents of Delhi NCR, Noida, Gurugram. Quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous. की हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है। प्रदूषण की वजह से सुबह कई इलाकों में धुंध। Now witnessing alarming rise in the pollution level. NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। 14 नवंबर 2024 एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को हराया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी होने के रेस। जी हां दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली ने पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़ दिया है। इस साल के AQI रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली का पोल्यूशन 1500 से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। दिल्ली में सांस लेने को कंपेयर किया जा रहा है 50 सिगरेट पीने से हमारे लंग्स में जो इफेक्ट पड़ता है उसके बराबर। ये पोल्यूशन इतना खतरनाक है कि ये दिल्ली के 50% बच्चों का लंग्स को इरिवर्सिबली डैमेज कर रहा है। सरकार इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉलिसीज तो इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि इवन आउट स्कीम, कंस्ट्रक्शंस पर बैन लगाना, कोल यूसेज पर बैन लगाना, लेकिन क्या इन सब से पोल्यूशन लेवल्स पर कोई फर्क पड़ा है? By a thick layer of smog. There is a problem in breathing and you can see my eyes watering. So I am feeling that irritation in the eyes and the visibility is very bad. Each winter, Delhi battles pollution. The cold air traps dust, fumes, and smoke from fires on farms in neighboring states. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हवा कितना पोल्यूटेड है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो हवा का क्वालिटी एक मेट्रिक के थ्रू मॉनिटर किया जाता है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI कहते हैं। ये एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसमें टोटल इन 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, मगर इंडिया 2 और पोल्यूटेंट्स को भी मेजर करती है, जो है लीड और अमोनिया। इस लिस्ट में पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5 और PM10 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाकर हमारे लंग्स में घुसता है और वहां से हमारे ब्लड वेसल्स पे, जिससे बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम्स और लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। और रेस्पिरेटरी इश्यूज का तो ये सबसे बड़ा कारण है। जनरली अगर AQI का लेवल 50 या उससे कम हो तो वो हवा सांस लेने के लिए साफ माना जाता है। ये वो AQI चार्ट है जहां पर 0 सबसे सेफ हवा को दर्शाता है और 500 सबसे पॉइजनस। इंडिया में AQI रिपोर्ट CPCB और SPCB के सर्विस स्टेशंस ब्रॉडकास्ट करते हैं। सफर भी ऐसा ही एक एजेंसी है जो हवा और वेदर कंडीशंस को मॉनिटर और प्रेडिक्ट करता है। पोल्यूशन को मेजर करने वाले कुछ ग्लोबल कंपनीज भी है, जैसे कि IQ Air एक स्विट्जरलैंड बेस्ड टेक कंपनी है जो प्राइमरीली एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करते हैं। इंडिया और ग्लोबल AQI में मेजर डिफरेंस ये आता है कि जो इंडियन AQI है वो एयर क्वालिटी को मैक्सिमम 500 तक ही मेजर कर सकता है, जबकि अगर हम IQ Air जैसे इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है। यही वजह है कि 14 नवंबर 2024 को दिल्ली का AQI 1500 से भी ऊपर तक रिकॉर्ड किया गया था। ये IQ Air का ही डेटा था जो हमें शो किया गया। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगस्त 2022 में की गई एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की एयर क्वालिटी दुनिया में सबसे खराब पाई गई। ये पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं बल्कि पूरे NCR रीजन को अफेक्ट कर रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और एस्थमा से होने वाली डेथ्स की रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ की जहरीले हवा में सांस लेने से लगभग 2.2 मिलियन बच्चों का लंग डैमेज होता है। दिसंबर 2017 में दिल्ली के स्टेडियम में इंडिया श्रीलंका के क्रिकेट मैच के दौरान श्रीलंकन प्लेयर्स फील्ड छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, और इसका कारण सिर्फ ये पोल्यूशन था। कुछ प्लेयर्स तो फील्ड में वॉमिट भी करने लगे, जिसके कारण आगे जाकर मैच को रोक दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए? 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली का हाल नर्क से भी बुरा हो गया। एक्सप्लोसिव्स लगाकर सबको मार देना ज्यादा बेहतर है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इंडिया के मुताबिक 2019 में
पोल्यूटेड हवा के वजह से इंडिया में लगभग 16.7 लाख लोग मारे गए। 2022 के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर का AQI आधे साल तक 200 से ऊपर रहता है। WHO कहता है कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का डेली एवरेज 15 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मगर भारत सरकार के अकॉर्डिंग ये डेटा WHO के प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से 4 गुना ज्यादा है, जो कि है 60 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर। मगर 19 नवंबर 2024 को दिल्ली एनसीआर का AQI जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खुद मॉनिटर किया, वो 494 से ऊपर जा चुका था और इसी समय पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एवरेज 354 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी, जो WHO के प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से 20 गुना ज्यादा है। वही पार्टिकुलेट मैटर 10 भी लगभग 12 गुना ज्यादा था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो दिल्ली की AQI पूरे साल 200 से ऊपर ही रही है, एक्सेप्ट द कोविड ईयर। पर इतना ज्यादा पोल्यूशन का कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो है धूल, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से निकलता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में मटेरियल मूवमेंट, कच्ची सड़कों पर गाड़ी को चलाना, बिल्डिंग्स को तोड़ना और साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, मेनली PM 2.5 और PM 10, जो बाद में हवा में जाकर मिक्स हो जाता है और इसी हवा में सांस लेने की वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग रेस्पिरेटरी इश्यूज होने लगते हैं। दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को कम करना भी काफी आसान है अगर प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को कवर करके रखना, कंस्ट्रक्शन एरिया और उसके आसपास वाटर स्प्रे करना, सीमेंट, धूल और मिट्टी कैरी किए हुए ट्रक्स को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कवर करके लाना और कंक्रीट बैचिंग करते समय वाटर कैनन का यूज करना। इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने से भी हम इस डस्ट पोल्यूशन को काफी कम कर सकते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है व्हीकुलर एमिशंस। दिल्ली की 25% जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से होता है, मोस्टली ओल्ड डीजल इंजन्स। ये पुराने व्हीकल्स मोस्टली PM 2.5 और नाइट्रो ऑक्साइड्स का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसको कम करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम EV या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। ये हम तब अचीव कर सकते हैं जब कंबशन व्हीकल की रजिस्ट्रेशन को और मुश्किल और कॉस्टली कर दिया जाए। इससे पोल्यूशन और ट्रैफिक दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज्यादा जरूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट और अफोर्डेबल बनाना, जिससे हर वर्ग के लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का 1998 में दिया हुआ टारगेट आज तक पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली में हर 1 लाख लोगों के लिए 45 बसेस है, जबकि और शहर जैसे लंदन, हांगकांग और शंघाई जैसे शहरों में ये नंबर्स 69 से लेकर 90 बसेस है पर लाख पॉपुलेशन। मगर हमें पता है काफी सारे रीजंस की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एकदम से बेहतर करना पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ये होता है तब तक हम एक हाइब्रिड वर्क मॉडल की तरफ जा सकते हैं, जो कोविड ने हमें सिखाया। और ये बात सच है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ज्यादा प्रमोट करने से ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों में सुधार आ सकता है। इस लिस्ट में तीसरा कारण है कोल बर्निंग। क्या आपको पता है कि दिल्ली की 1/3 पावर सप्लाई कोल बर्निंग से किया जाता है, जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स में जनरेट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड नाम का एक गैस बनता है और इस गैस का स्मॉग फॉर्मेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। 2015 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इन थर्मल प्लांट्स को जरूरी इक्विपमेंट्स फिट करने का एक टारगेट दिया था, जिसका डेडलाइन 2017 रखा गया था, मगर किसी एक प्लांट ने भी ये इंस्टॉलेशंस नहीं किए। उसके बाद इस डेडलाइन को बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया गया और तब से लेकर अभी तक भी इन सारे प्लांट्स में ये जरूरी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल नहीं किए गए। हमारे सरकार के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो रूल्स तो बना देते मगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और ना ही किसी को अकाउंटेबल मान पाते। अकाउंटेबिलिटी के नहीं होने के कारण इन रूल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। हाल ही में दिल्ली एनसीआर रीजन के सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज में कोल बर्निंग को बैन कर दिया गया, जिसके रिस्पॉन्स में लोगों ने कोयला के बदले
लकड़ी और बम्बू जलाना शुरू कर दिया। एक और कारण है जिसे हम सीजनल कारण भी कह सकते हैं, जो है स्टबल बर्निंग। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की फार्मर्स की। हर साल अक्टूबर नवंबर के बीच ये परोल यानी कि राइस स्ट्रैंड्स को जला देते हैं ताकि अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जा सके। वैसे तो इन राइस स्ट्रैंड्स को जलाने पर जमीन और हवा दोनों प्रदूषित होता है, मगर किसान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है अपने खेत को क्लियर करने का। ये प्रक्रिया वैसे तो साल में 2 बार की जाती है, मगर विंटर्स में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस वक्त दिल्ली का फ्रीजिंग टेम्परेचर हवा को रोक देता है, जिसे हम फॉग के फॉर्म में देख पाते हैं, और आसपास के शहरों से यह स्टबल बर्निंग का स्मोक आकर दिल्ली में कलेक्ट हो जाता है। ये स्मोक एग्जिस्टिंग फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बन जाता है, जो एक ब्लैंकेट की तरह पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन को एक गैस चेंबर बना देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारा कंडीशन जिस फसल के वजह से होता है वो एक सब स्टैंडर्ड फसल है जो किसान बस सरकार से एमएसपी लेने के लिए उगाती है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई किसान आंदोलन भी इस एमएसपी के वजह से भी था। खैर, जब ये सब बातें सरकार को और हम सबको पता है, तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर क्या रही है? दिल्ली सरकार का एक एक्शन प्लान है जिसे ग्रैप कहते हैं। इस ग्रैप में मल्टीपल एक्शन स्टेजेस है जो पोल्यूशन के सेवरिटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस बस तब तक ही इफेक्टिव रहते हैं जब तक पोल्यूशन का लेवल फिर पहले जैसा 200 तक नहीं पहुंच जाता। मगर ये सब बस प्रिवेंटिव मेजर्स है, जबकि हमें जरूरत है एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, जिससे ये पोल्यूशन जड़ से खत्म हो सके। गवर्नमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि शायद गवर्नमेंट को ये समझ आ गया है कि दिल्ली के लोगों ने तो ये मान लिया है कि 200 तक का एयर क्वालिटी तो दिल्ली में नॉर्मल। जब लोगों ने ये मान ही लिया है तो सरकार एफर्ट्स क्यों करे? और आयरनी तो ये है कि ये सब डिसीजन सरकार जिस ऑफिस में बैठकर लेती है वहां लाखों के एयर प्यूरिफायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और ये प्यूरिफायर्स उनकी सैलरी से नहीं लगती बल्कि हम टैक्स पेयर्स के पैसों से खरीदी गई, वो भी उनके पर्सनल यूज के लिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस यही मकसद है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम सब साथ मिलकर सरकार से ये सवाल करें कि जब हम इस जहरीले हवा में सांस ले रहे हैं तो तुम कैसे हमारे पैसों से खरीदे गए एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर साफ हवा में सांस ले सकते हो? दोस्तों, अगर हम उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में भी कुछ नहीं बदलेगा, जैसे अब तक नहीं बदला। और मैं ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हम साथ मिलकर आवाज उठाए तो बदलाव मुमकिन। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज से 10 साल पहले दिल्ली की ही तरह एक और डेवलपिंग शहर था जहां पोल्यूशन का सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। यहां तक कि पोल्यूशन के रीजंस भी सेम थे दोनों शहरों में। मैं बात कर रहा हूं चाइना के कैपिटल बीजिंग का। साल 2013 में बीजिंग ने एक सीरियस एयर पोल्यूशन क्राइसिस देखा, जिससे लोगों में कंसर्न और अवेयरनेस बढ़ने लगी। यह मुद्दा सबसे पहले वहां के ही एक बिलियनर पैन शुवी ने उठाया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एंटी पोल्यूशन कैंपेन की शुरुआत की, जो जल्दी ही एक पब्लिक मूवमेंट बन गया। और इस मूवमेंट को वहां के यंग पॉपुलेशन ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। इस मूवमेंट को देखते हुए चाइनीज प्रीमियर ली की क्युआंग ने पोल्यूशन के खिलाफ एक वार अनाउंस किया और साथ ही इस मिशन को पूरा करने के लिए $100 बिलियन का एक बजट एलोकेट किया। इस मिशन का टारगेट था एग्जिस्टिंग पोल्यूशन लेवल्स को 25% से कम करना, और इस मिशन को सक्सेस बनाने के लिए सरकार ने कई सारे स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए, जैसे कि 100 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया और बाकी फैक्ट्रीज को अपग्रेड किया गया स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ। एक मेजर चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को कोल से नेचुरल गैस में शिफ्ट किया गया। पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप किया गया और नए व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन लॉटरी सिस्टम से होने लगी, जिसके कारण इन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया था, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन काफी इजी था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइसाइकिल शेयरिंग पे काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की गई, जिसके कारण प्राइवेट व्हीकल्स और कार्स की यूसेज काफी कम हो गई।
इन सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काफी बड़ा बजट लगा और ये वॉर काफी लंबा समय तक चला, मगर आज के टाइम पे हम इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देख सकते हैं। तो ये तो काफी क्लियर है कि अगर विल हो तो चेंज लाया जा सकता है। जरूरत है तो हमें एकजुट होकर इस इशू को हाईलाइट करने की, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने की और उन्हें ये दिखाने की कि अगर चाइना कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग अब इस इशू को सीरियसली ले। हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी एक बेहतर कल के लिए। बीजिंग की ही तरह बस एक पब्लिक मूवमेंट से दूर है हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सांस लेते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।